नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के सबसे चर्चित और शक्तिशाली मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सिक्योरिटी की। Z+ सिक्योरिटी, एनएसजी कमांडो, ड्रोन, नाइट विजन डिवाइसेस और न जाने कितनी हाईटेक सुविधाएं। फिर भी क्यों कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ की जान को खतरा है? क्या वाकई इतनी सख्त सिक्योरिटी के बावजूद उनकी जान खतरे में है? आखिर क्या हैं वो कारण जो उन्हें निशाना बनाते हैं? और हाल ही में हुए सिक्योरिटी से जुड़े सस्पेंशन की सच्चाई क्या है? इस वीडियो में हम खोलेंगे हर राज, तो अंत तक बने रहिए। अगर आप योगी आदित्यनाथ की सिक्योरिटी और उनके सामने मौजूद खतरों के बारे में जानना चाहते हैं तो अभी लाइक बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। और आपका फेवरेट नेता कौन है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए जानते हैं योगी आदित्यनाथ कौन हैं और क्यों उनकी सिक्योरिटी इतनी अहम है। योगी आदित्यनाथ, जिनका असली नाम अजय सिंह बिष्ट है, उत्तर प्रदेश के 22वें मुख्यमंत्री हैं। गोरखपुर के प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर के महंत और एक कट्टर हिंदुत्ववादी नेता के रूप में उनकी पहचान देश भर में है। 2017 से वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और अपनी सख्त नीतियों, अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस और विकास कार्यों के लिए जाने जाते हैं। लेकिन उनकी बेबाक छवि और सख्त फैसलों ने उन्हें कई दुश्मन भी दिए हैं। चाहे वो माफिया हो, अपराधी हो या फिर राजनीतिक विरोधी, योगी जी हमेशा चर्चा में रहते हैं। और यही कारण है कि उनकी सिक्योरिटी देश के सबसे हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी सिस्टम्स में से एक है। तो आइए अब बात करते हैं योगी आदित्यनाथ की सिक्योरिटी की। योगी जी को Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है, जो देश में सबसे हाई लेवल की सिक्योरिटी में से एक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि Z+ सिक्योरिटी में क्या क्या शामिल होता है? चलिए इसे समझते हैं। Z+ सिक्योरिटी में NSG, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, कमांडो, CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स और स्थानीय पुलिस शामिल होती है। योगी जी के काफिले में बुलेट प्रूफ गाड़ियां जैसे BMW 7 सीरीज और रेंज रोवर सेंटिनल शामिल हैं। इन गाड़ियों में हाईटेक सिक्योरिटी फीचर्स जैसे बुलेट प्रूफ ग्लास और बॉम्ब प्रूफ चेसेस होते हैं। हाल ही में योगी जी की सिक्योरिटी को और मजबूत करने के लिए ड्रोन, बॉडी वॉर्न कैमरा, ड्रेस कैम और नाइट विजन डिवाइसेस को शामिल किया गया है। ये सब उनकी सुरक्षा को 24/7 मॉनिटर करने के लिए हैं। हालांकि SPG, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, केवल प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए होती है, लेकिन योगी जी की सिक्योरिटी भी SPG जैसी ही सख्त है। उनके काफिले में 20 से 30 गाड़ियां होती हैं और हर जगह NSG कमांडो तैनात रहते हैं। इन कमांडो को विशेष ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें स्नाइपर शूटिंग, क्राउड कंट्रोल और इमरजेंसी रिस्पॉन्स शामिल हैं। ये कमांडो हर पल योगी जी की सुरक्षा के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन इतनी सख्त सिक्योरिटी के बावजूद हाल के कुछ घटनाओं ने सवाल उठाए हैं कि क्या योगी जी वाकई सुरक्षित हैं? आइए अब उन घटनाओं की बात करते हैं। 3 नवंबर 2024 को मुंबई पुलिस को योगी जी के लिए एक धमकी भरा मैसेज मिला, जिसमें कहा गया था कि अगर वो 10 दिन में इस्तीफा नहीं देते तो उनकी हत्या कर दी जाएगी। इस धमकी में बाबा सिद्दीकी की हत्या का जिक्र भी था। इस मामले की जांच अब भी चल रही है, लेकिन इससे साफ है कि योगी जी को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। कई बार सिक्योरिटी में छोटी छोटी चूक की खबरें भी सामने आई हैं। मसलन कुछ मौकों पर उनके काफिले के रास्ते में भीड़ को कंट्रोल करने में देरी हुई या फिर संदिग्ध लोगों की मौजूदगी की खबरें मिलीं। ये छोटी छोटी बातें सिक्योरिटी के लिए बड़ा खतरा बन सकती हैं। इन घटनाओं से साफ है कि योगी जी की सिक्योरिटी भले ही कितनी सख्त हो, लेकिन खतरे कम नहीं हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इन खतरों की जड़ में क्या है? योगी आदित्यनाथ को इतने खतरे क्यों हैं? आइए इसके पीछे के कारणों को समझते हैं। योगी जी ने उत्तर प्रदेश में माफिया और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई है। उनके शासन में कई बड़े माफिया या तो जेल में हैं या एनकाउंटर में मारे गए हैं। इससे अपराधी संगठनों में उनके खिलाफ गुस्सा है। योगी जी की बेबाक छवि और हिंदुत्ववादी नीतियों ने उन्हें कुछ राजनीतिक दलों और संगठनों का निशाना बनाया है। उनकी सख्त टिप्पणियां और फैसले कुछ समूहों को पसंद नहीं आते।
उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ की राजनीति देश की दिशा तय करती है। योगी जी जैसे मजबूत नेता को कमजोर करने की कोशिश कई बार होती है। आतंकी संगठन और घुसपैठिए भी योगी जी को निशाना बना सकते हैं क्योंकि उनकी नीतियां इनके खिलाफ सख्त हैं। बहराइच की घटना इसका उदाहरण हो सकती है। इन सब के बावजूद योगी जी की सिक्योरिटी को और मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन हाल ही में एक सस्पेंशन की खबर ने सबको चौंका दिया। आइए इसके बारे में जानते हैं। हाल ही में योगी आदित्यनाथ की सिक्योरिटी से जुड़े एक बड़े सस्पेंशन की खबर सामने आई, लेकिन यह सस्पेंशन सीधे तौर पर उनकी सिक्योरिटी फोर्स से नहीं बल्कि एक सीनियर पुलिस ऑफिसर से जुड़ा था। 20 जून 2025 को एक एडीजीपी एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को सस्पेंड किया गया। इस ऑफिसर का नाम जयराम था, जो 1995 बैच के थे। उन पर एक 16 साल के लड़के के अपहरण में शामिल होने का आरोप था। हालांकि यह सस्पेंशन सीधे योगी जी की सिक्योरिटी से जुड़ा नहीं था, लेकिन इससे साफ होता है कि योगी सरकार में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाती, चाहे वो सिक्योरिटी हो या प्रशासन। योगी जी की नीति है कि गलती करने वालों को सजा मिलेगी, लेकिन सवाल यह है कि क्या ऐसी कार्रवाइयां सिक्योरिटी को और मजबूत करेंगी या फिर सिस्टम में और सावधानी की जरूरत है। तो क्या योगी आदित्यनाथ वाकई सुरक्षित हैं? इसका जवाब इतना आसान नहीं है। एक तरफ उनकी Z+ सिक्योरिटी, एनएसजी कमांडो और हाईटेक उपकरण उन्हें देश के सबसे सुरक्षित लोगों में से एक बनाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ बार बार मिल रही धमकियां, सिक्योरिटी में छोटी मोटी चूक और बहराइच जैसे गंभीर मामले ये सवाल उठाते हैं कि क्या इतनी सिक्योरिटी काफी है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि योगी जी की सिक्योरिटी को और अपग्रेड करने की जरूरत है। मसलन ड्रोन और AI बेस्ड मॉनिटरिंग को और बढ़ाना, खुफिया जानकारी पर तेजी से एक्शन लेना, सिक्योरिटी पर्सनल की ट्रेनिंग को और सख्त करना। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सिर्फ सिक्योरिटी बढ़ाने से योगी जी को खतरे कम होंगे या फिर समाज और राजनीति में बदलाव की जरूरत है। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ न सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, बल्कि एक ऐसी शख्सियत है जो अपने फैसलों और नीतियों से लाखों लोगों को प्रभावित करते हैं। उनकी सिक्योरिटी जितनी सख्त है, उतने ही बड़े उनके सामने खतरे भी हैं। लेकिन योगी जी का हौसला और उनकी सरकार की पारदर्शिता इन खतरों से लड़ने की ताकत देती है। आपके क्या विचार हैं? क्या आपको लगता है कि योगी जी की सिक्योरिटी को और मजबूत करने की जरूरत है या फिर समाज में बदलाव लाने की जरूरत है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते। और हां, अगर आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।